छोटे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ शांतिपूर्वक रह के अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखती हूँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। संदीप दहिया की धमकियाँ देखते हुए हमारा घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। मैं डर के मारे अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, ढंग से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। कृपया मेरे को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करें, न्याय दिलवाएं, ताकि मैं अपने बच्चों को शांतिपूर्वक रह के यहाँ पे पढ़ा सकूं। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं सिरसा की निवासी हूँ, अपने पेरेंट्स की तरफ से जाति जट सिख। मेरी शादी संदीप दहिया निवासी रोहतक से हुई थी, जाति नाई। और मैं कंप्लेंट करना चाह रही हूँ संदीप दहिया मेरे पति के खिलाफ, और दीपिका शर्मा रेवाड़ी की रहने वाली है, जो डॉटर ऑफ सत्य प्रकाश शर्मा जाति से वो खाती है। मेरी कंप्लेंट है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है संदीप दहिया और दीपिका शर्मा दोनों ने जो मिलकर मेरे साथ करा है। मेरी जान पहचान संदीप दहिया से 2007 में हुई थी। 2008 में संदीप दहिया को कस्टडी हो गई, जेल हो गई, सज़ा हुई, जो मुझे बाद में पता लगा कि रायपुर रानी 302, 307 और 120B के तहत उसको सज़ा हुई है। इस वाकया के दौरान संदीप दहिया, मुझे पता लगा था कि संदीप दहिया ने जो उसका कंपनी का जो भी गाड़ी जा रही थी उसमें जो उसका ड्राइवर था और कंडक्टर था उसके साथ मारपिटाई करी। ड्राइवर मर गया था, कंडक्टर शायद बच गया था। इसी दौरान इनका केस हुआ। संदीप दहिया 10 साल जेल में रहे थे। छुट्टी में जब वो आए 2014 में, हमारी 14 दिसंबर को शादी हुई रीति रिवाज से, सिख रीति रिवाज से, मेरे घर में ही सिरसा में। मैंने इस दौरान अपनी पढ़ाई भी पूरी करी है, अपने घर को भी संभाला है, अपने ससुराल को भी संभाला है। संदीप दहिया जेल में थे, उनके जेल के खर्चे मैंने पुगाए हैं। उनके परिवार को संभालते हुए जो भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे पे थी, मैंने वो बखूबी निभाई, पूरी ईमानदारी से निभाई। संदीप दहिया को 2018 में हाई कोर्ट से बेल करवाई। तब तक के सारे भरण पोषण की जिम्मेदारी मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। उसके वकील के खर्चे, जमानतों के खर्चे सब मैंने निभाए। संदीप दहिया के बेल पे आने के बाद में 2018 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी कि अब ये आ चुका है, ये अपना घर खुद चलाएगा, अपनी जिम्मेदारी खुद समझेगा। रोहतक में इसने कृष्णा टावर में नौकरी शुरू करी, परवीन चौधरी जी के ऑफिस के अंदर। वहाँ नौकरी करते हुए कुछ समय के बाद में मुझे पता लगा कि संदीप दहिया वहाँ पे फिर नशों में इन्वॉल्व हो गया है, जिसमें मुझे इनके यार दोस्तों से पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, सूखे नशे करने लगा, इसके अलग गलत संबंध होने लग गए। मैंने वहाँ पे इसके साथ लड़ाई झगड़ा करा, इसको समझाया, रो के हंस के लड़ाई करके हर तरीके से मनाया। उस गलत संगत से मैंने इसको निकाला। वहाँ से ये पिलानी गया। पिलानी इसने 2 साल वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करा। वहाँ से ये नारनौल पहुँचा 2023 में। विजय हॉस्पिटल में इसने नौकरी शुरू करी। विजय हॉस्पिटल नारनौल में नौकरी करते हुए इसको ECHS पैनल का काम मिला। ECHS पैनल काम करते हुए इसने 2024 में हॉस्पिटल में काम करने वाली लड़की एक दीपिका शर्मा, उसके साथ अवैध संबंध बनाए, जो लड़की इसको रेवाड़ी में मिली। इसने ECHS पैनल का काम करते हुए कई अलग अलग हॉस्पिटल अपने साथ जोड़े थे। उन्हीं हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल में दीपिका शर्मा इसको मिली। वहाँ पर इन दोनों के अवैध संबंध बने। पता लगने के बाद में जब सामने आया तो संदीप दहिया और दीपिका शर्मा दोनों के दोनों नशा करते थे। इनके शराब, गांजे की लत, अवैध संबंध, सब चीज़ों के खुलासे हुए। संदीप दहिया ने दीपिका शर्मा को नीमराना में 130 नंबर फ्लैट के अंदर रखा। वहाँ पर मैं इसके परिवार को लेकर गई। मैंने वहाँ पे इसके परिवार को वो फ्लैट खोल के सारा कुछ सच्चाई दिखाई, मेरे आगे सह सबूत मैंने इसके परिवार के आगे सामने करा। घर परिवार में कई मीटिंग्स हुई, जिसके अंदर इसको समझाने की बड़े लोगों ने, सब ने कोशिश करी। वहाँ पर ये नहीं माना। इसने आखिरी में ये चीज़ कबूली कि हाँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा,
इसने मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके साथ इतनी गलत संगत में पड़ते हुए इस आदमी ने कई बार हमारे साथ इस हद तक मेंटली टॉर्चर किया है, फिजिकली टॉर्चर करा है कि ये आदमी नशे की लत में उसके पास जाने से रोकने पर भी मार पिटाई करने लग जाता। वैलेंटाइन डे वाले दिन 2025 में मेरे को पता लगा कि ये वहाँ जा रहा है, मैंने इसको मना करा। इसने शराब की बोतल, खाली बोतल उठा के फेंक के मारी, जिसमें मेरा छोटा बेटा मरते मरते बचा था। वो वाकया के दौरान इसकी माँ खुद मौजूद थी घर में, और घर में काम करने वाले अन्य सदस्य भी मौजूद थे। सबको पता था ये चीज़। इस आदमी की हरकतों से तंग आके मैंने आखिरी में 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश करी। इस आदमी ने मुझे इस कदर मेंटली टॉर्चर करा, जब इसकी गंदी सच्चाइयाँ मेरे सामने खुली कि दीपिका शर्मा के साथ इसके ना केवल अवैध संबंध है, इसने 3 से 4 बार उस लड़की का एबॉर्शन करवाया। मैं एक दिन दीपिका शर्मा के घर अपने पूरे परिवार को लेकर गई। वहाँ मैंने इसकी माँ, इसके भाई के सामने सारी सच्चाई बताई कि हमें सच पता लग चुका है। हाथ पैर जोड़े, खूब हंगामा हुआ वहाँ पे इनके परिवार को समझाने के लिए कि अपनी लड़की की गलत संगत को रोको, मेरा घर नहीं खराब करो। मेरी सास भी उस टाइम मेरे साथ थी, जगन देवी मेरे साथ गई थी। मेरी मौसी सास भी उस वक्त मेरे साथ थी, अनीता देवी, इनके जीजा संजीव जी, इनके दोस्त कुलदीप जी, घर का काम करने वाला एक बच्चा विशाल, इनकी छोटी बहन मोनिका, सब मौका पे मौजूद थे। सबके आगे सारी बातें खुलासे हुए हैं। संदीप ने धीरे धीरे मेरे साथ टॉर्चर और बढ़ा दिया। मेरे साथ मारपिटाई करी उसने खूब। उसने मेरा खर्चा बंद कर दिया। नवंबर 16 में मैं अपनी माँ को दिखाने आई थी यहाँ पे सिरसा में। उस आदमी ने मेरे घर पे आते ही अपनी माँ के आगे बेचारा बन के खूब ड्रामा करा और मेरे को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी मैंने सिरसा जेजे कॉलोनी में उस वक्त कंप्लेंट दर्ज करवाई। अगले दिन इसके घर के लोग आए, हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगी, दोबारा नहीं होगा ये कह के आश्वासन दे के समझौता करा, पर ये समझौते कोई फल नहीं मिला मुझे। 29 जनवरी को भरत को उसकी सैलरी का हिसाब किताब करने के नाम से संदीप वापस आया नारनौल। वहाँ पे आने के बाद में संदीप ने उसको ये कहा कि भाई मैं वहीं आता हूँ, मैं नारनौल आके तेरा हिसाब करता हूँ। संदीप आया, उसके साथ में उसका पीएसओ था ऋतिक फोगाट। घर में आते ही उनकी आपसी बहस बढ़ गई। संदीप ने टेबल पे कुछ रखा हुआ था, वो उठा के उसके ऊपर एकदम से हमला करा। मैं अंदर कमरे में अपने बच्चों के साथ थी। जब मैंने देखा कि भाई मार पिटाई शुरू हो गई, मैं बाहर आई, मैंने रोकने की कोशिश करी, बीच बचाव करना शुरू किया। संदीप ने उल्टा मेरे साथ ही मार पिटाई करनी शुरू कर दी। उसने आस पास में रखी हुई चीनी मिट्टी की जो शोपीस होते हैं वो उठा के मेरे सिर में मारने शुरू कर दिए। गमले थे नीचे से, उनकी रॉड मेरे सिर पे मारने की कोशिश करी। मेरे दांत गड़ा दिया हाथ के अंदर, पूरा मेरा हाथ नीला हो गया था। पेट में मेरे लात घूंसे मुक्के मारे। वो नशे में पूरी तरह धुत था उस वक्त भी। आदमी का पता लगता है कि वो नशे में आया हुआ है। मैंने इसको रोकने की कोशिश करी। इसने क्या करा, अपने ऋतिक फोगाट जो उसका पीएसओ है उसकी पिस्तौल लेके मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी। मौके पे आदर्श भाई मौजूद थे घर में, जो इन्हीं के ही दोस्त हैं। उन्होंने मेरे को मेरे बच्चों के कमरे में और भरत को कमरे में बंद करके हमारी जान बचाई। मैंने डर के 112 बुला ली। 112 बुलाने पे हमारे को पुलिस चौकी लेके जाया गया। बीच बचाव में इसी बीच दौरान में संदीप ने मेरी बाहर गाड़ी की चाबी टंगी हुई थी कैमरे की, जो मैं अपने घर में बच्चों को कहीं पे लेके आने जाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई थी, वो अपने पीएसओ को दे के चाबी और वो गाड़ी भगवा दी। और पीएसओ को भी पिस्तौल उसके हाथ में उल्टा थमा के और उसको भी वहाँ से भगा दिया। हम लोग चौकी गए। चौकी वालों के पास में संदीप ने कोई सिफारिश लगाई या कैसे भी करके
वहाँ गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा मेरे से ये चीज़ लिखवा के मेरे को वहाँ से भेज दिया गया कि आपका मामला तो कोर्ट का है, हमारी आपसी सहमति नहीं हो सकती, हम हमारा तलाक का केस कोर्ट के थ्रू करेंगे। मैं वहाँ से आ गई। संदीप ने मेरा खर्चा बंद कर दिया और तंग करने के लिए वो मुझे बार बार इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहा था कि मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, ना मैं उस लड़की को छोड़ूंगा ना मैं तेरे को छोड़ूंगा, मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, तू चुप करके मेरे घर में रहो बच्चों के साथ में, और वो भी रहेगी। मैंने मना कर दिया तो उसने और मेरे साथ मार पिटाई करना शुरू कर दिया, मेरा घर का खर्चा बंद कर दिया उसने। जो उसके घर के महीने के खर्चे होते थे उन लोगों को मेरे पास घर में भेज दिया कि जाके उसको और मेंटली टॉर्चर करो, उससे पैसे मांगो। अपना सामान उठा के संदीप दीपिका शर्मा के साथ रहने चला गया। मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा था, मेरा सारा अकाउंट संदीप दैया खुद चलाते हैं, मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा था सारा पैसा संदीप ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया या कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचा था, मेरा खाता खाली था। मैं डॉक्टरों के पास में जब 29 जनवरी के वाकया के बाद में MLR कटवाने गई, पुलिस वालों ने मेरी कोई MLR नहीं कटवाई थी, मैं खुद MLR कटवाने गई थी सिविल हॉस्पिटल में। MLR कटवाई, मैंने अपना इलाज करवाया, मैंने जैसे तैसे किसी और खाते में से कहीं से देखा कुछ भी पैसा मिला, मैंने वो अपने इलाज पे लगाया, अपने बच्चों के लिए राशन पानी इकट्ठा करा। संदीप ने खर्चा देने से साफ मना कर दिया, उसने मेंटली टॉर्चर और शुरू कर दिया। मकान मालिक को कहने लग गया कि आपको किराया मैं दे देता हूँ, किसी को बताना मत, उसको जाके ऊपर बेइज्जत करो और उससे किराया मांगो, बिजली का बिल मांगो। सारा वाकया उसकी बहन के मुंह से खुद ही खुल गया कि हमारा भाई तुझे परेशान करना चाह रहा था, वो तो पैसे भर चुका है। कि पूरा मेरा अकाउंट सिस्टम, जितनी कंपनियां वो चलाते हैं, सारी चीज़ों का ब्यौरा संदीप दैया खुद अपने हाथ में रखते हैं, अपने अकाउंट्स में, और अपने CA के हाथ खुद संभलवाते हैं। मेरी कंपनियों के जो भी साइन करे हुए चेक्स हैं, पासबुक हैं, मेरे खातों के पर्सनल के जो भी चेक हैं, साइन किए हुए पासबुक हैं, सब चीज़ें उनके पास में हैं। अगर भविष्य में कोई भी मेरे नाम पे फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेवार मैं नहीं होंगी, संदीप दैया ही होंगे। सब चीज़ें उनके हाथ में हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। मेरे नाम से उन्होंने कौन कौन कंपनियों में क्या क्या पोस्ट रखी है, क्या शेयर है मेरा, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरा खाता पहले वो ऑपरेट किया करते थे, उसके अंदर जो भी पैसा था वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं। क्या उन्होंने लोन लिया है मेरे से, सिर्फ खाली साइन करवाए जाते थे कि हम कंपनी के थ्रू यहाँ पे लोन लेना चाह रहे हैं, साइन कर दो। उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं 10 करोड़ का लोन ले लूँगा तो वो तुझे चुकाना पड़ेगा, या तो मेरी शर्त मान ले। मेरी सारी ज्वेलरी वो लेके चला गया, मेरा मंगलसूत्र, मेरे जितनी भी ज्वेलरी थी घर में, जो भी था मेरे पास में, सब कुछ उसके पास में है। उसने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा मेरा मनवीर 8 साल का, छोटा बेटा मेरा अविराज अभी 6 साल का हो जाएगा। ये हरकतें देखते हुए मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, और इन सब चीज़ों में मेरे लिए परेशानी और बढ़ गई। मैं अपने बच्चों का भरण पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई अपनी जिम्मेदारी पे कर रही हूँ, उसमें उसका कोई सहयोग नहीं है, वो हमें उल्टा परेशानी कर रहा है। वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे को अपनी जान का खतरा है। वो मेरे बच्चे छीन के लेके जाने की मेरे को धमकी दे रहा है। उसका पूरा परिवार मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसको कर लेने दे, वो उसको जहाँ पे भी रख रहा है उसको रख लेने दे, लेकिन तू चुपचाप बैठ और अपने बच्चे लेके हमारे घर वापस आ जा। मैं नहीं इस चीज़ में अग्री हूँ, मैं मना कर रही हूँ साफ तौर पे। मैं विवाहिता हूँ, ये चीज़ मैं सरासर गलत मानती हूँ, अपने साथ में अन्याय मानती हूँ, अपने साथ में, अपने बच्चों के साथ में। वो इस चीज़ के लिए मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहा है, या तो मेरा कहना मान ले, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। वो उस लड़की के साथ में रह के गांजा, फीम, अलग अलग प्रकार की शराब की बोतलें, मैंने सब कुछ, सब चीज़ों का सबूत है मेरे पास में, जो मैंने उसके परिवार के आगे भी खोल रखा है। 26 मार्च को मैं अपना सामान बांधने के लिए मैंने भरत भाई से मदद मांगी, उनको मैंने बुलाया कि मेरा सामान बंधवाने आ जाओ।
मेरे को पेपर ख़त्म होते अपने बच्चों के अपने घर जाना है यहाँ से। भरत भाई मेरे घर आए, वो दुकान पे गए, उन्होंने देखा कि भाई सामान बांधने के लिए थैली की आवश्यकता है। वो दुकान तक गए थैली लेने। उनके बाहर निकलते ही संदीप भैया ने उनके ऊपर अपने ऋतिक पीएसओ है उससे हमला करवाया। ऋतिक पीएसओ खुद था उस वक्त मौके पे मौजूद। उसने लोहे की रोड से जानलेवा हमला करा भरत के ऊपर, जिसमें उसके सिर पे चोटें आई काफ़ी गंभीर, उसके हाथ की हड्डी टूटी। मैंने तब 112 पे मदद मांगी। पुलिस ने कोई न्यायपूर्वक काम नहीं करा उस वक्त भी। वहां से मैं सिरसा आई। सिरसा में अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई। जैसे तैसे अपने बच्चों को सुरक्षित यहाँ पहुँचाने के बाद में मैं अपने बच्चों का यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक पालन पोषण करने की दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ। 22 अप्रैल को अभी हालिया संदीप ने, मैं मेन सड़क तक अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेने जा रही थी, वहां पे संदीप ने फिर 2 गाड़ियां भिजवाई हैं जिन्होंने मेरा पीछा किया, मुझे टक्कर मारने की कोशिश करी, जिसपे मेरे गिर के मेरे चोट लग गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आज के दिन संदीप भैया अपना पैसों का रोब दिखाते हुए अन्याय कर रहा है। पॉलिटिकल लिंक्स के अनुसार संदीप भैया जो नायब सिंह सैनी जी हमारे सीएम, उनके साथ में उसने कई रैलियों में भाग ले रखा है। पवन खरखोदा जी के साथ में उसने कई रैलियों में भाग ले रखा है। गौरव गौतम जी के साथ में उसकी कई फोटोएं आई हैं। उनका सहारा लेते हुए वो बार बार मुझे धमका रहा है कि मेरे बहुत ऊंचे पहुंच है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। मेरी हाथ जोड़ के इन सभी माननीय लोगों से विनती है, इस आदमी की सच्चाई को पहले जाने, पहचाने, दिखावे पे मत आए। आपका अधिकार है सच्चाई जानना, मेरा अधिकार है आप लोगों से न्याय मांगना, मेरे बच्चों का अधिकार है आप लोगों से न्याय मांगना। इस आदमी ने जो आप लोगों के नाम का सहारा लेके मेरे और मेरे बच्चों के साथ अन्याय करा है, मुझे न्याय दिलवाओ, मेरा बच्चों का अधिकार दिलवाओ।